दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज बात करते हैं जब किसी की पत्रिका में केतु चौथे घर में बैठे होते हैं और राहु 10वें घर में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए। आशा करता हूँ कृष्ण की कृपा से कभी कोई समस्या ना हो आपको, लेकिन फिर भी कोई भी आपको एडवाइस लेनी हो, आप किसी भी समय से निकल रहे हो, दशा से निकल रहे हो, नहीं पता है आपके जीवन में राहु केतु क्या कर रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपनी पत्री एनालिसिस करवाने के लिए। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं, ईमेल के द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सरल तरीके से आपको ज्योतिष सीखनी हो तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जिनकी पत्रिका में चौथे घर में केतु और राहु 10वें घर में बैठे होते हैं तो ये समझ लीजिए उनको अपने जीवन में एक्सट्रीम्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कहते हैं ना अति, वो देखनी पड़ती हैं या वो अति तक जाते भी हैं। चाहे वो घर परिवार, अपने इमोशंस, अपने रिश्ते उनको लेके, चाहे अपने काम को लेके, तो हर तरीके के एक्सट्रीम्स देख सकते हैं। चौथे घर में देखिए जब केतु बैठा होता है तो जनरली क्या होता है, पहला हाफ जो होता है हमारी लाइफ का वो इतना बहुत सुखद नहीं होता है। तो ये वो समय होता है जब सब बढ़ रहे होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, और उसी की वजह से कोई ना कोई देखिए घर में इमोशनल किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी तरीक़ों की परेशानियों की वजह से घर परिवार, मदर फादर या भाई बहन, इन सब चीज़ों को लेके, और ये वही टाइम होता है जब हमारा इमोशनल सेटअप हो रहा होता है, हम बढ़ रहे होते हैं अपने इमोशंस को लेके कि हम सुंदर हमारा व्यक्तित्व बनेगा या किसी प्रकार का कंफ्यूजिंग व्यक्तित्व हो जाएगा। तो उस समय की ही बात है जब केतु चौथे घर में बैठा होता है। तो जीवन में कई बार क्या होता है, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जिनकी पत्रिका में केतु चौथे घर में बैठे होते हैं, कोई बैड एक्सपीरियंसेस, परिवार के रिलेशनशिप्स, मदर फादर सिस्टर या अपने स्कूल कॉलेज, उनको कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस होते हैं अपनी लाइफ में जो शेप करते हैं उनके जीवन को आगे, जो उनके साथ पूरे जीवन भर चलते रहते हैं। हो सकता है कुछ मन की बातें, कुछ मन के घाव जो हैं उनके जीवन के अंत तक, आखिरी तक ये चीज़ें उनके चलते रहें जो उन्होंने कोई ट्रॉमा इस एज में उन्होंने देखा होता है या झेला होता है। और जिनकी पत्री में केतु जो है स्ट्रांगली फंक्शनिंग कर रहा है, तब ये जितने भी ट्रॉमाज हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी उठापटक है परिवार में, अपने घर में, स्कूल कॉलेजेस में या एजुकेशन के दौरान, वो स्ट्रांगली उनसे बाहर निकल आते हैं उन चीज़ों को। तो एक लेकिन स्ट्रांग व्यक्तित्व चाहिए, बाकी के ग्रह, बाकी की पत्री इस बारे में बताती है। नहीं तो ज़्यादातर बहुत इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजरते हैं। और ऐसी जगह में जब केतु बैठा होता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए होती है, अपने आप को चीज़ों को समझ के, देख के और अपने आप को समझा के इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं उनके बचपने में या घर परिवार में या मदर फादर के साथ या अपने जहाँ पढ़ते हैं लोगों के साथ, कि वहाँ पे उनकी कई चीज़ें हैं, उनकी भावनाएं टूटती हैं, उनके कई पहले के जो थॉट्स होते हैं, प्योर थॉट्स होते हैं, वो ख़राब होते हैं। जो उन्होंने एक घर के बारे में पिक्चर बनाई होती है, परिवार के बारे में, ये यूँ कह लीजिए अपने समाज के बारे में, एक वो टूटती है तो कई प्रकार के जख्म उनको दे जाती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आदमी ही इस चीज़ से देखिए बाहर निकल के आ पाते हैं। और ये भी मत भूलिएगा, क्योंकि चौथा घर जो है माँ से संबंधित है, तो इनके अंदर जो है बहुत कीन इंसाइट होती है, बहुत गहरे लोग होते हैं ये लोग, गहराई से देखने वाले अपने अंदर भी होते हैं
और बाहर भी देखने वाले होते हैं, तो इनका कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। अब उनको या तो उसी तरीके का प्रेम, स्नेह, ममता, समझदारी, ज्ञान मिल जाए तो उनको रास्ता मिल जाता है, उनको एक चैनल मिल जाता है। ना मिले तो अपने अंदर ही वो बॉयल होते रहते हैं, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशंस जन्म लेती हैं, बाद में जो है एरोगेंस जन्म लेती है इन जातकों के अंदर, जब चौथे घर में केतु बैठा होता है। तो मैं ये कह रहा था कि माता का घर भी होता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी होती हैं, ये कि लोगों को जो है ये अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। उनके अंदर ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ममता की, उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लोगों को हेल्प करने की भी। और देखिए चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, हर प्रकार का उनको धर्म, स्पिरिचुअल, अकल्ट, इनसे उनका मतलब होता ही होता है, और उस लेवल पे जाके वो ममतामयी होते हैं। गांधी जी की पत्रिका में चौथे घर में केतु बैठा हुआ था, तो आप जान सकते हैं अपने लोगों को, अपने जो भी उनके देश में सब लोग थे, हर धर्म के, हर समाज के, किस तरीके से वो उनको जो है अपने सब एक करके मानते थे। तो जिनके घर में भी केतु चौथे घर में बैठा होता है, उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है नर्चरिंग की, मदरिंग की, हेल्प करने की लोगों की उनके अंदर। वो अलग बात है कि वो निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है, डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है केतु का, और क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, लेकिन उनके अंदर ये नेचुरल गुण होता है इस चीज़ का। माता पिता के साथ ज़्यादातर संबंध इनके अच्छे नहीं माने जाते हैं, अच्छे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ किसी न किसी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके साथ अच्छा अवश्य संबंध इनका बनते हुए देखा जाता है। ये नहीं है कि माता पिता हेल्प नहीं करते हैं, माता पिता जो है फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे, चीज़ों के लिए हेल्प नहीं करेंगे, करेंगे अवश्य करेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। ये वही वाला कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जनरेशन गैप काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप। वो इस समय, इस मॉडर्न एज में, जब केतु चौथे घर में और राहु 10th हाउस में बैठा होता है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेवल एक दूसरे के मिल नहीं पाते हैं, उनकी सोच अलग हो जाती है। जिनकी पत्रिका में चौथे घर में केतु और राहु 10वें घर में बैठा होता है, और उनके पेरेंट्स की, उनके जो एल्डर्स होते हैं, भाई बहन हो, तो उनके साथ एक जनरेशन गैप बिल्डअप हो जाता है, जो कि एक अलगाव की स्थिति पैदा करता है, और अच्छा ही रहता है। अगर आप मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, ये जितनी जल्दी अपने माता पिता के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएं उतना अच्छा है इन लोगों के लिए, उतनी तेज़ी से ये लोग डेवलप करेंगे अपनी चीज़ों को अपने जीवन में। घर परिवार छूटता हुआ इनका देखा जाता है, ये चाहे ना भी छोड़ना चाहें, घर से जुड़े रहते हैं, रूट से जुड़े रहते हैं, इनके अपनी जो है वो जड़ों से जुड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला भी प्रोसेस है, जब केतु चौथे घर में बैठा होता है, कि मदरलैंड अच्छी है या फॉरेन जाना अच्छा रहेगा, ये भी इनके अंदर एक डिबेट चलती रहती है। केतु यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है, कभी कभार डिस्प्यूट्स भी उत्पन्न हो जाती हैं, माता की तरफ से प्रॉपर्टीज़ मिलती हुई दिखाई देती हैं जब चौथे घर में केतु बैठा होता है। लेकिन घर कह लें तो बहुत ज़्यादा घर के साथ इनका एक अटैचमेंट, या यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा किसी फैंसी चीज़ों से या लग्जरी चीज़ों से इन लोगों का इतना ज़्यादा नहीं रहता है अटैचमेंट, कोई बड़े सुंदर व्हीकल्स हों या कुछ हो। इनका घर भी, इनकी पत्रिका में चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, एक अलग फीलिंग देगा आपको, एक स्पिरिचुअल फीलिंग देगा, जाके आप समझ जाएंगे कि एक आइसोलेटेड जगह घर है, अलग रहना चाहते हैं सबसे दूर। लेकिन मेंटल पीस इन लोगों को घर में मिल नहीं पाता है, इन लोगों को हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है जिनके चौथे घर में केतु बैठा होता है। अल्टीमेटली या आफ्टर ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों को वहाँ से मेंटल पीस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके घर में चौथे घर में हो। कई चीज़ें होती हैं, देखिए घर परिवार को संभालना, या कभी कभार क्या होता है आपस में मिल नहीं पाते हैं विचार, कभी क्या होता है एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है कि भाई घर परिवार का जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है,
फाइनेंशियल बर्डन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसको वो लोग मीट आउट करते हैं, ऐसा नहीं है करते हैं, लेकिन फिर उनको अप्रिसिएट ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को अप्रिसिएशन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से फिर आदमी को डिस्कम्फर्ट फील होता है। जिनकी पत्रिका में केतु बैठा हो चौथे घर में, तो कई चीज़ें काम करने लग जाती हैं लेवल पे। एक तो समझना, इनका समझना दूसरा है। अंदर से ये लोग बड़े जो हैं वो यूनिवर्सल लॉ को समझने वाले, प्रभु को समझने वाले, चैरिटेबल होते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। बाद में तो कई लोगों को ऐसा चाहते हैं ये लोग बाद की एज में कि कई लोगों का ये सहारा बने, सपोर्ट बने, गिविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं जब चौथे घर में केतु बैठा होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम, मेन टसल कहाँ होती है कि घर परिवार का इनको सुख शांति वहाँ नहीं मिल पाती है। एक तरीके से डिटैच रहते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं, मदरलैंड से दूर हो जाते हैं, एक तरीके से घर से दूर हो जाते हैं, पैट्रियाटिक होते हैं ये कह सकते हैं। और अगर बाहर जाएंगे भी तो भी अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। हाँ, ये इनके मन में हमेशा चलता रहता है कि भाई हमारा देश में रहना उचित रहता, या अगर हम फॉरेन आ गए हैं या फॉरेन चले जाएं तब सही रहेगा। ये भी एक इनके मन के अंदर की डिबेट रहती है। माता जी के भी साथ जो है कई प्रकार का जो है इनका अजीब सा संबंध होता है जब केतु चौथे घर में बैठा होता है। कई बार माता जी की तबीयत खराब हो सकता हो, या कभी माता जी इनको टाइम ना दे पाए अपने जीवन में, क्योंकि वो काम करती हों, कुछ दूरी हो, बात सुन ना पाए, समझ ना पाए, इनके लेवल तक बात आके ना समझ पाए। क्योंकि एक्सट्रीम्स मैंने आपको कहा है, ये बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना समझना चाहते हैं, और जो इनकी मदर हैं उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हों, उनके पास अपनी जीवन की समस्याएं हों, तो वो कहीं ना कहीं से जो क्या होता है, ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं मिल नहीं पाते हैं। तो आपस में कनेक्शन ज़रूर होता है माँ के साथ इनका, लेकिन वो सही तरीके से फ्लरिश नहीं हो पाता है, प्रेम एक तरीके से बहुत बन नहीं पाता है यहाँ पे। जबकि एक कनेक्शन ये पहले से लेके आए होते हैं, माँ की छवि जो एक होती है वो अवश्य लाए होते हैं। शायद कई बार वो यहाँ पे आके धूमिल होती है इस जन्म में जब आते हैं, और केतु चौथे घर में बैठा हुआ है तो कई बार उनको वो सपोर्ट, वो हेल्प, वो अंडरस्टैंडिंग माता की तरफ से नहीं मिल पाती है, या डिस्टेंस हो जाता है। कई बार हो सकता है माता जी की जल्दी ऐसे पोजीशन में कभी कभार डेथ भी होती देखी गई है, साथ छोड़ जाती हैं। तो कई प्रकार का इनको एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा जब चौथे घर में केतु बैठा होता है तो इन लोगों को देखना पड़ता है। जन्म के समय भी स्ट्रेंज इनके सर्कमस्टांसेस होते हैं। जब इनका जन्म होता है, जिनकी पत्रिका में चौथे घर में केतु बैठा हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है इनके अगल बगल, इनके आसपास जब इनका जन्म होता है। जिनकी पत्रिका में भी चौथे घर में केतु बैठा हो, अवश्य पूछिएगा आप अपने घर में, आपको कुछ अवश्य रोचक बातें पता चलेंगी कि जब आप पैदा हुए थे तो उस समय क्या हुआ आपके अगल बगल। नर्वसनेस जो है, एग्जाइटी है, इनका पार्ट हो जाती है, क्योंकि चौथा घर मन से रिलेटेड है और केतु बैठा होता है। कई प्रकार के इनको आंसर्स जीवन में चाहिए होते हैं अपने, वो शायद इनको नहीं मिल पाते हैं, तो उसको ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को ये लोग इजी कर पाएँ, रिलैक्स कर पाएँ, अपने जीवन को शांति इनको कहाँ से प्राप्त हो। अर्ली एजुकेशन में भी काफ़ी ब्रेक देखे जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों के देखी जाती हैं। कई प्रकार का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी जगह से इनको बाहर जाना पड़ता है, जहाँ इनकी मदरलैंड हो या जहाँ पे भी पैदा हो वहाँ से इनको दूर भी जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। कभी कभार फैमिली की डिमांड्स भी इस तरीके की होती हैं कि देखिए ये लोग उनकी वजह से भी काफ़ी प्रेशराइज महसूस करते हैं। भाई जैसे मैंने बताया कि उनका देखभाल करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई बार उसके नीचे भी कई प्रकार के टसल और परेशानियां इन लोगों को उस तरफ से भी अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। कई बार पारिवारिक इनकी जिम्मेदारियां या समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनको फुल फ्लेज तरीके से अपने पूरे पोटेंशियल से जीवन में काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से भी कई बार फ्रस्ट्रेशन जन्म ले सकती है।
पीछे रह जाते हैं ये लोग दुनिया में। कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर जीवन में आती हैं, इनका अच्छी तरीके से मालूम होता है इनके सोल को, क्योंकि चौथे घर में केतु देखिए मोक्ष घर में बैठा हुआ, पहला मोक्ष हाउस है, तो इनको मालूम है दुनिया है, जीवन है, किस प्रकार से इनका ये जीवन चलता है। यंग जब इन लोगों की एज यंग होती है तो काफ़ी समझ लीजिए ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है इमोशनल होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इमोशंस को अपने बैलेंस करना बहुत इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनके घर में भी केतु बैठा होता है, क्योंकि वो डाइवर्ट हो सकता है, गलत जा सकता है, ओवर इमोशनल डिमांड कर सकता है किन्हीं चीज़ों के लिए, एक्सपेक्टेशंस कर सकता है, या कट ऑफ हो सकता है कई प्रकार की चीज़ों से। तो यहाँ पे बड़ा डेंजरस सिचुएशन भी होती है जब केतु चौथे घर में बैठा हो। यहाँ पे वो वाला हिसाब है कि जब फसल होती है उसमें उतना ही पानी डालिए जिससे कि जो है फसल सुंदर उगे। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी देखिए फसल खराब होने का डर है, फ्लडिंग हो जाएगी। कम पानी डालेंगे तो देखिए ड्राउट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा फसल में। तो इन लोगों को अपने जो है प्रैक्टिकल वे में अपने जीवन को जीना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए अपने इमोशनल नीड्स में, समझने को अपने आप को। इनको ये भी समझना चाहिए ये लोग यहाँ पे आए हैं तो जो इनकी स्पिरिचुअलिटी की भूख है, जो डीप नॉलेज की भूख है, और इनके पास वो होती भी है, वो ये समझना भी चाहते हैं, लेकिन उसी हिसाब से दुनिया को देखना या दुनिया को आंकना उचित नहीं रहता है, क्योंकि उसकी वजह से फिर कई बार इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, फिर भाग जाना चाहते हैं क्योंकि इनके अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। केतु वो पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें जो लेके आता है वो बिल्कुल यहाँ काम नहीं करती। नई दुनिया है, नए लोग हैं, नए संबंध हैं, नए रिश्ते हैं। तो हम लोग अगर अपने आप में एक हाइपर सेंसिटिविटी लेके जो केतु आके यहाँ पे बैठता है चौथे घर में, तो कई प्रकार की खुशियों पे ग्रहण लगा देता है, पीस पे ग्रहण लगा देता है, रिश्तों में, घर परिवार, माता, घर का सुख आपको किसी प्रकार से जो है आपको जो है वो हैप्पीनेस नहीं लेने देता है। ना गाड़ियों से लगाव होगा, ना किसी चीज़ से लगाव होगा, ना दिखावे से, ना पॉम्प, ना शो, इन चीज़ों में आप नहीं रहते। तो एकदम से एक तरीके से आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक हो जाते हैं कई मामलों को लेके। तो थोड़ा बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब केतु चौथे घर में बैठे। वहीं जो राहु है 10वें घर में जो बैठा है बहुत सुंदर है। वो आपको मैं बता सकता हूँ इस नोडल एक्सिस का सुंदर पॉइंट है जब राहु 10वें घर में बैठेगा। और कई जो हमारे शास्त्र हैं, कई हमारे ज्योतिष हैं, उन्होंने इस पोजीशन को जो है मॉडर्न या वेस्टर्नर्स हैं जो इंडियन ज्योतिष हैं, उन सब ने 10th हाउस के राहु को बहुत सुंदर बताया है कई चीज़ों के लिए। बाहर निकल के जीवन में कुछ अचीव करने के लिए बहुत सुंदर बताया है, रिकग्निशन के लिए, लीडरशिप के लिए, फेम के लिए, हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा बताया है। ये राहु जब 10वें घर में बैठा होता है तो घर से जो है निकल के बाहर की तरफ आप भागना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कई बार बाहर रह के ही आपको सुकून आता है। घर ना लौटने वालों में से ये लोग होते हैं, काम की जगह पे ही रहने वाले ये लोग होते हैं। जब 10वें घर में राहु होता है वर्कहॉलिक हो जाते हैं, यूं कह लीजिए, जहाँ पे वो जानते हैं कि घर जाने के बाद कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार की इमोशनल चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी, तो उनसे दूर रहते हैं। तो 10वें घर का राहु जो है बहुत सुंदर है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना, लीडरशिप, अच्छे रिलेशनशिप्स, उसके द्वारा रिकग्निशन प्राप्त होना, बहुत एक्सट्रीम पे जाना, कुछ ऐसे काम करना जो लोगों ने दुनिया में आज तक कभी सोचे नहीं है, कुछ किए नहीं है, कुछ अलग काम करना, कुछ अलग विचारधारा लेके चलना, जिससे कि कुछ बड़े काम हो, सुंदर काम हो, इस तरीके का भी काम करते हैं। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हर तरीके से पैसा बनाना जानते हैं, पैसा मैनिपुलेटिव होते हैं उस चीज़ के लिए, श्रूड होते हैं उस चीज़ के लिए। खान पीन में अवश्य इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की भी ऑपोजिशन, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस बाहर दुनिया में इनको नहीं रोक पाती है। ये इस हक में होते हैं
कि हर तरीके की ऑपोजिशन, प्रॉब्लम, उन सबको डाउन कर दें। और बड़े बड़े जो हैं इन लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों को थोड़ी इंडिविजुअल अप्रोच अपनी डिटर्मिनेशन के द्वारा अपने सेल्फ एक जो है इंडिपेंडेंस इनको क्रिएट करनी चाहिए। ग्रुप्स में रह के या लोगों के साथ मिल के एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वो जो है इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है चौथे घर के केतु का। तो थोड़ी अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करके इन लोगों को अपना एक इंडिविजुअल नाम बनाना चाहिए, एक अलग मुकाम बनाना चाहिए। जैसे ये करना चाहते हैं, जो इनके तौर तरीके हैं, उस तरफ से ये लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये लोग काम करते हुए देखे गए। जब राहु 10वें घर में बैठा होता है, आपको अपनी जो प्राइवेट लाइफ है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है पब्लिक लाइफ के लिए। ये देखिए, आपको बाहर चीज़ें चाहिए, बाहर रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज में ऊंचा नाम चाहिए, कुछ अलग करना चाहते हैं तो देखिए आपको अपनी प्राइवेट लाइफ यहाँ पे सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। यहाँ पे राहु जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्पस देता है कि भाई उनको कुछ काम करना है, वो कुछ करने आए हैं यहाँ पे जीवन में। उनको अंदर से ये फील होता है, उनको ये लगता है कि यहाँ कुछ उनको अपनी डेस्टिनी शेप करनी है। राहु अपनी दशा या अंतरदशा में तो उनको हेल्प करता ही रहता है, लेकिन उन लोगों को जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कई बार। एक तो जो शास्त्रों और उसके हिसाब से है कि 19 साल की उम्र में उनको कहीं कुछ बड़े फायदे या बड़े चेंज होते हुए देखे गए हैं। 38 ईयर्स के जब वो लोग होते हैं तब उनको सुंदर फायदे होते देखे गए हैं। और जब उनकी एज 42 साल की होती है तब भी राहु उनकी मदद करता है, या अपनी अंतरदशा में या दशाओं में जो है राहु उनको एक्सट्रीम्स पे, हाइट पे ले जाने की अवश्य कोशिश करता है। ये भी बात देखने की है कि जो 10वें घर का राहु है, बहुत पब्लिक जो है एडमिरेशन मिल गई, बहुत सफलता मिल गई, बहुत ग्लोरी मिल गई, बहुत रिकग्निशन मिल गई, फिर चौथे घर की चीज़ें बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गई तो आखिरी में फिर इनर पीस, कंटेनमेंट, शांति फिर उनको नहीं देखिए प्राप्त होती है। तो वहाँ पे भी इन लोगों को बैलेंस बना के चलना ही पड़ता है। इस चीज़ को लेके भी फॉरेन से इन लोगों का टच अवश्य दिखाई पड़ता है। काम में बहुत एक्सट्रीम तक की जाते हैं, वो मैंने आपको बताया, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग अगर ये लोग अपने जीवन में ठान लेते हैं। अपनी स्पीच से, अपनी भाषा से को भी इस्तेमाल करते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, कनिंग होते हैं, श्रूड होते हैं इस बात में। लोगों को अपनी तरफ करना आता है, इन लोगों को अपना एक मुकाम हासिल करना आता है, भीड़ को अपनी तरफ करना आता है, लोगों को अपनी तरफ करना इन लोगों को आता है। जब 10वें घर में राहु बैठा होता है, कुछ इस तरीके की टेक्निक्स, कुछ इस तरीके की नई चीज़ें लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनोवेटिव होते हैं, जो पहले कभी किसी ने ना करी हो, तो इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उस चीज़ में। काम में तो मैंने आपको बताया कि इनकी डिज़ायर, रिकग्निशन, लीडरशिप्स बहुत मिलती है। राहु यहाँ 10वें घर में बैठ के इनको सुंदर फल प्रदान करता है हर चीज़ की। 10वें घर का राहु जो है, एक बात और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सडन राइज देता है अपने जीवन में, सडन फॉल भी देता है अपने जीवन में, ये भी याद रखिएगा। कई बार देखा जाता है कि कुछ सुंदर 4 साल और फिर उसके बाद एक तरीके से स्टैग्नेंसी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो बीच बीच में ये पीरियड्स भी आते हैं डाउनफॉल के और इस तरीके के। और यहाँ पे भी राहु जो 10वें घर में बैठा होता है, ये भी एक तरीके की आइसोलेशन ही देता है, लोनलीनेस ही देता है। क्योंकि देखिए घर पे आप रहते नहीं हैं, बाहर काम में अपने आप को उलझाए रखते हैं एक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए या करने के लिए। तो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस तो आपको वहाँ पे भी मिलता ही मिलता है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर ये लोग वो वाले पार्टनर्स पसंद करते हैं, फिर शादी उनसे करने की कोशिश करते हैं जो घर परिवार का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, घर बच्चों का, सबका ख्याल रख पाएँ। ये इनके लिए बहुत प्राइमरी नीड होती है कि वो पार्टनर जो इनके घर पे बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। राहु जब 10वें घर में बैठा होता है तो भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस उनको घर की रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, काफ़ी लेते हैं। हर तरफ से घर की सारी नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राहु 10वें घर का वहाँ पे भी लेता है। लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि कितने प्रेशर लेने के बाद, कितनी चीज़ें करने के बाद कई बार उसको वहाँ पे नाम नहीं मिलता है, हैप्पीनेस या मेंटल पीस नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है।
चौथे घर में केतु की वजह जब वहाँ पे बैठा होता है, किसी भी प्रकार की, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स हो, परेशानी है, वो दूर कर सकते हैं। इनको अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब 10वें घर में राहु बैठा होता है, क्योंकि कई लोगों से मिलना, कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से बातचीत और बड़े ग्रुप्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी चीज़ों में उठना बैठना, आना जाना, तो कई बार खान पीन इनका जो है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स देखिए हो सकती हैं किसी ना किसी प्रकार की डिसीज़ रिलेटेड, क्योंकि चौथे घर में केतु बैठा हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर इन लोगों को, या डायबिटीज़, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खाने पे इन लोगों को अपने जीवन में अवश्य कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे राहु और केतु की। केतु जहाँ आपको चौथे घर में बैठ के कई प्रकार से प्रभु से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, चैरिटी से जोड़ता है, लोग, प्यार, संसार, इमोशंस, उसकी दूसरी परिभाषा आपको पढ़नी पड़ती है यहाँ पे आके। आपके मन में कुछ दूसरी होती है, आपकी वो शैटर्ड होती हैं, वो टूटती हैं, तो वहाँ से आप डिटैच होते हैं, आपका मन हटता है, काम में मन लगाने की कोशिश करते हैं, काम की तरफ भागते हैं, फिर बाहर की तरफ जहाँ राहु बैठा हुआ वहाँ आपको बहुत रिकग्निशन, बहुत चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बैलेंस बनाना दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और है, अंत में मैं कहूँगा, कई बार यहाँ पे बैठा हुआ केतु और राहु कई बार बहुत इजी सक्सेस दे देते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड वर्क या डिसिप्लिन से या डिटर्मिनेशन से जो भी आपको सक्सेस मिली है वो तो टिकेगी, लेकिन जो एकदम से सडन आ गई है, इजी आ गई है, इजी सक्सेस विल कम एंड इजी सक्सेस विल गो, ये याद रखिएगा। तो राहु 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको ये मालूम है, क्योंकि राहु जो है प्रेजेंट लाइफ को इंडिकेट करता है, तो बहुत डिसिप्लिन रहिए, इंडिविजुअल रूप में काम करिए, डिटर्मिनेशन से काम करिए। आप पब्लिक लाइफ आप अपनी अच्छी तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। घर पे भी जो है आप बैलेंस करके चलिए। जो आपके अंदर की जो नीड्स हैं, जो आपका इमोशनल जो जीवन में कनेक्ट है, वो अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो चैरिटी दे के, लोगों की मदद करके वो आप पूरा कर सकते हैं। आपके जैसे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सुंदर हृदय के हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल अलग है। आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के थॉट्स को भी जो है नहीं समझ पाते हैं जल्दी जल्दी। तो बैलेंस बना के रखिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्ण।